अली गौर बलोच साहब, आप लोग इस धरने को कितनी संजीदगी से देख रहे हैं? ये जो मुतालिबात हैं, क्या ये मंजूर करने की पोजीशन में हुकूमत है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पुरअमन एहतजाज या आवाम के जो मसाइल हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पुरअमन तरीके के साथ उनके ऊपर रोशनी डाले और उसके लिए आवाज़ उठाए, तो ये तो एक जमहूरी तरीका है, उससे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन बशर्ते कि वो पुरअमन हो और उसमें किसी किस्म का इंतशार वाला अंसर ना हो। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो IPP का आजकल एक बड़ा मतलब है सिलसिला चल रहा है, मेरे दानियाल भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये तो खुद उस वक्त काबीना में भी शामिल थे उस हुकूमत के, कि जब बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और ये IPP के एग्रीमेंट को सिर्फ PMLN ने नहीं, ये तो साबका तमाम हुकूमतों ने किए हैं। और जाहिर है कि उनकी शराइत कुछ जाहिर है, जब आप बिजली पैदा करने के कारखाने लगवाते हैं तो उनकी शराइत भी अब ऐसी हैं कि जाहिर है कि उससे जब डॉलर की कीमत बढ़ी है तो फिर आवाम के ऊपर बोझ आया, जाहिर है बिजली के बिल बढ़े, रेट्स बढ़े, ये मसाइल हैं। लेकिन इन मसाइल की असल जड़ तो वही है कि जब बिजली पैदा करने के कारखाने हमारे वक्त में लगाए गए थे तो उस वक्त तो 5.5 रुपए 6 रुपए तक बिजली का यूनिट था। तो ये जब एक 18 के बाद एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाकर एक तजर्बा किया गया और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए और उन कर्जों के बाद कोई पाकिस्तान में ना मेगा प्रोजेक्ट किया गया, ना उन मसाइल को एड्रेस किया गया, बल्कि वो उस हुकूमत की मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से वो हम पर बोझ भी पड़ा और जाती दफ़ा वो ये भी कह कर गए कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। और उसके बाद IMF को खतूत भी लिखे जाते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। और ख़ास तौर पर जब 9 मई जैसे वाक़यात हो जाएँ और उसके बाद उनकी बरीयत और उसके बाद उनकी सहूलतकारियाँ और उसके बाद उनकी ज़मानतें और वो सिलसिला भी शुरू हो जाए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो शबाना रोज़ इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए एक एफर्ट कर रही है। ज़ाहिर है एक निगरान हुकूमत का भी टाइम था दरमियान में, और उसके बाद अब रिफॉर्म्स भी की जा रही हैं। अब जो छोटा हमारा कंज्यूमर है उसको सोलर देने की भी प्लानिंग कर ली गई है, जिसमें मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगह पर फंड किए गए हैं, रखे गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को एड्रेस किया गया है। इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में और उनके समरात आने में कुछ टाइम ज़रूर दरकार है। लेकिन जाहिर है कि कोई इस तरह से मायूसी फैलाना भी कोई मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है हम मेहनत कर रहे हैं, मसाइल की निशानदेही भी हो रही है। जिस तरह से अमीरुल अज़ीम साहब बैठे हैं जमात इस्लामी के, यकीनी तौर पर एक एफर्ट है कि उन्होंने अवाम के मसाइल पे बात की है। लेकिन ये मसाइल किससे ढके छुपे हुए तो नहीं है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी ढके छुपे हुए नहीं है, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों से भी कोई ढके छुपे हुए नहीं है। लेकिन हम भी इसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है IMF से जो कर्जे लिए हुए हैं वो पाकिस्तान के मसाइल को का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े अच्छे तरीके के साथ उसका इदराक है। और उन चीज़ों में रहते हुए, उन लिमिट्स में रहते हुए, उन बाउंड्रीज में रहते हुए हमने मसाइल को हल करना है ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि एज हुकूमत के हम आज ही कह दें, कोई पॉपुलर ऐलान कर दें जी इतनी यूनिट बिजली कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आपको पता है कि बढ़ी भी हैं, अब कम भी हुई हैं, कुछ दिन पहले भी कम हुई हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर और सोलर का अरेंजमेंट किया गया ताकि आम आदमी पर बोझ कम पड़े। लेकिन उन तमाम चीज़ों को आवाम तक पहुंचाने में कुछ टाइम दरकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।